कि वो कहते हैं ना डॉन इज बैक। तो जैसे ही वो आए हैं डॉलर 6 रुपए नीचे आ गया। अभी मजा आएगा ना। जो सुनने में आ रहा है कि वो हमारे हमसाया मुल्क हैं, जो इंडिया है, इंडियन हैकर्स हैं और वो इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए देखें, इसहाक डार एक नया नाम नहीं है। आपकी बात काटो, जैसे कि आपको पता है कि वो जैसे मुल्क छोड़ के गए थे, उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस थे, तो आते ही उन्हें वजारत कैसे मिल गई? मुकाम से उनको निकाला था, उसी मुकाम पे वापस आके बैठ गए। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सोना राजपूत। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ फैसल शामी के घर पे, तो अंदर चल के देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपको पता है कि वो कहते हैं ना डॉन इज़ बैक, तो इसहाक डार की वापसी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है हमारी माशरत पे क्या असर होगा इसका? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, डॉक्टर साहब की आप बात करें, जैसे डॉक्टर साहब आए हैं डॉलर किंग, उनको कहेंगे, जैसे ही वो आए हैं डॉलर 6 रुपये नीचे आ गया। अब इस वक्त 240 पे था, डॉक्टर साहब आए हैं 6 रुपये नीचे आ गया। लेकिन आप देखें कि इसहाक डॉक्टर साहब जो हैं वो पहले भी IMF से आए थे और मियां नवाशी साहब के साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और उनको एक तजर्बा भी है और सारे मामला वो देखते भी हैं। उनको मैशत पहले भी उन्होंने संभाली थी। अब एक दफ़ा फिर उनका ऐलान हुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि आज इसहाक डार साहब को उन्होंने चेयरमैन सेनेट भी बना दिए। जो पहले आदम नज़ीर तारड़ साहब थे, उनका इस्तीफ़ा लेके उनको विड्रॉ बैक करके तो फिर अब इसहाक डार साहब को लेके अब इसहाक डार साहब आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के लिए देखें, इसहाक डार एक नया नाम नहीं है। पाकिस्तानी कौम सब जानती है और सब उनकी तारीफ़ें भी करते थे और अभी तक कर रहे हैं। और अब देखें इसहाक डार साहब आ गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मामलात हमारे मईशत के भी हैं, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, वो भी नीचे आएगा और फिर वो एक देखें कि मंजे हुए सियासतदान हैं, फिर मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का उन पर एतमाद है, उनके साथ एक प्यार है, पहले भी वो रहे हैं। और अब वो देखें PDM की हुकूमत और PDM के मुश्तरका वज़ीर ख़जाना भी आ रहे हैं। वो पहले अब उनको आज बनाया चेयरमैन सेनेट। अब अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काटूं, जैसे कि आपको पता है कि वो जैसे मुल्क छोड़ के गए थे, उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस थे, तो आते ही उन्हें वजारत कैसे मिल गई? आपको क्या लगता है आवाम उसे पहले की तरह एक्सेप्ट करेगी? देखें ना, उन्होंने तो कहा था इसहाक डार साहब ने कि ये 17-18 साल पहले मतलब जब गए हैं उनको निकाला गया और वो उनका कल परसों बयान भी था कि जैसे उनको गए हैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो जिस मुकाम से उनको निकाला था उसी मुकाम पे वापस आके बैठ गए। पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं हमारे, उन्होंने पूरा मईशत का सिस्टम था हमारा। बेशक वो IMF से भी आए हैं, उनको भेजा गया, लेकिन हमारे मुल्क के लिए बेहतर थे। पहले भी उन्होंने कहा था कि जी कि हम मतलब अब फिर आए हैं, उन्होंने आते साथ ही बयान दिया कि जी मुझे जिस कुर्सी से निकाला गया था वापस अल्लाह के उनसे मतलब एक मेहरबानी कुदरत की, रब की और सारे सियासतदानों की कि वो उसी कुर्सी वापस आके बैठ गए हैं। तो अब देखते हैं, उम्मीद है प्रोफेसर है शजर से उम्मीद है बाहर रख, मिलत से रब्ता बाहर रख। तो देखें इसहाक डार साहब आए हैं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हमारी मैशत कंट्रोल होगी। सॉरी सर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसहाक डार की वापसी से जो नून लीग की यानी नून लीग है वो कितनी स्ट्रांग होगी? नहीं, नून लीग स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन देखें ना, जैसे पहले इमरान खान साहब के दौर में इमरान इस्माइल साहब थे, फिर उन्होंने पहले मुफ्ता इस्माइल साहब बनाए। अब मज़े की बात देखें, इमरान इस्माइल साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब दोनों भाई हैं। खान साहब की हुकूमत में इमरान इस्माइल साहब रहे हैं, वज़ीर ख़जाना थे। अब इनकी हुकूमत में मुफ्ता इस्माइल साहब थे, वो दोनों भाई हैं, वज़ीर ख़जाना रहे, लेकिन उनसे मेरे ख्याल मामला नहीं सही पेश हुए हैं। उनको अदालत की तरफ से एक फ्री हैंड भी मिल गया, उनको माफ़ी मिल गई है, उनकी ज़मानत जो थी उसमें तोसी हो गई है। और देखें अब इसहाक डार साहब आए हैं, तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम की आप जैसे कह रही हैं, लेकिन उम्मीदें पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें उनसे इसलिए वाबस्ता हैं कि वज़ीर ख़जाना
के तौर पे, और दूसरा ये है कि देखें कि वो डॉलर को, असल तो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद है कि डॉलर जिस वक्त जा रहा है 240 पे, वो शारडार साहब की आमद से उस पर नीचे आएगा। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम ने उम्मीद लगाई हुई है कि डॉलर नीचे आता है या मैशत कंट्रोल होती है, तो वो वक्त बताएगा। अब शारडार साहब आए, वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखेंगे आपके सामने। अच्छा साजिया, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है नून लीग किस हद तक कामयाब हो जाएगी पंजाब पे यानी हुकूमत करने के लिए? नहीं, पंजाब का मामला देखें ना, मतलब आसान नहीं है। परेज लाई साहब जो है एक मंझे हुए सियासतदान है, और एक बाकायदा जब पहले एक सिलसिला हुआ था तो पंजाब की तरफ से जैसे उन्होंने हमदा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर पंजाब बनाया, फिर एक बाकायदा एक प्रोसेस हुआ, अदालत से आया। परेज लाई साहब इस वक्त वज़ीर पंजाब हैं और बाकायदा अदालत के हुक्म से वज़ीर बने हैं, और वो मंझे हुए सियासतदान है। और इस वक्त नून लीग के भी बहुत से रहनुमा हैं, पीटीआई के भी हैं, और काफ लीग के भी बहुत से हैं। वो उनको पसंद करते हैं और उनका एक सियासी बैकग्राउंड है, और वो पहले भी वज़ीर रह चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या परवेज इलाही जो हैं वो पंजाब के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित हो गए? अभी तक उन्होंने क्या काम किया? देखें, काम तो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको देखें ना कि वफाक में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। तो ये जब तक काम वो करना चाह रहे हैं, लेकिन देखें ना असल में उनका क्लैश होता है। वफाक में कुछ कहते हैं, नीचे सूबे वाले कुछ कहते हैं। अगर वफाक से बात होती है, आपका मतलब है खिचड़ी बन गई हमारी हुकूमत? पिछली बात गई ना, वो एक दूसरे की बात ही नहीं मानते। ये पहली दफ़ा हुकूमत देखी गई है कि वफाक में हो रहा है, नीचे सूबों में हो रहा है। उनके अब जब तक आपस में लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होंगी, प्यार मोहब्बत नहीं कायम होगा, आपस में इख्तलाफात नहीं ख़त्म होंगे, तो मुल्क के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई काम होगा, ना परवेज़ इलाही साहब बेचारे वज़ीर भी हैं, लेकिन वो क्या करें, जब वफाक के मरहून मिन्नत हैं। जो वफाक जब तक अपना उनके साथ प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा साजिया, मुझे बताइएगा जैसे आए रोज़ किसी न किसी की ऑडियो लीक हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये कौन कर रहा है और इसका फ़ायदा किसको होगा? जी देखें, ये ऑडियो जो लीक हो रही है सबके सामने, ये 2 4 5 दिन से एक इशू चल रहा है। इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी हो रही है। लेकिन देखें ना, ये सारा मामला जो है मुल्क की मुफाद के हक़ में नहीं है। हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें बहुत से नाम आ रहे हैं कि इंडियन हैकर इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने हमारी एक प्राइवेसी, हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी इसमें क्या सुना होगा आपने, ऑडियो लीक हुई है। तो ये देखें ना, इंतहाई मतलब एक काबिल मज़म्मत बात है, और हुकूमतों का काम है कि इस पर कंट्रोल करें। और ये देखें कहाँ से ऑडियो लीक हो रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि वो हमारे हमसाया मुल्क हैं, जो इंडिया है, इंडियन हैकर्स हैं, और वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये हुकूमत का काम है कि चेक करे, क्योंकि बदनामी तो हमारे मुल्क की है, हमारे सियासतदानों की भी है, और उसमें बहुत से बड़े बड़े नाम भी आए हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे। आपको नहीं, आपके ख्याल में क्या साइड इफेक्ट होगा? क्योंकि अगर किसी की ऑडियो लीक होती है, जाहिर सी बात है उसके तो राज पाश हो जाते हैं ना, तो फिर वो दूसरों से किस तरह नजरें मिलाएंगे अगर कोई उन्होंने दूसरी पार्टी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की हुई है या बातें? देखें तो इसमें ना मतलब एक सियासत है। वो कहते हैं ना कि इस माम में सब एक जैसे हैं। मतलब सियासतदान हरकत ही ना करें कि ऑडियो लीक हो या कोई काम हो, पहले पाकिस्तान के लिए सोचें। हम सारे जितने सियासतदानों की बात नहीं, हम सारे सियासतदान जितने भी हैं, मैं भी सियासतदान हूँ, मैंने भी इलेक्शन लड़ा हुआ है। लेकिन इस जो हालात चल रहे हैं, सियासतदान आपस में खिचड़ी पकी है। हर जमात, हर सियासतदान, हर सियासी जमात सिर्फ अपने मफाद के लिए सोच रही है, कोई पाकिस्तान के नहीं सोच रहा। अगर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, तो मुल्क के लिए कोई काम कर सकेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। अच्छा, मेरा ना आपसे एक ज़ाती सवाल है जो मैं यानी कि मैं खुद सोचती हूँ। एक्चुअली पता है कि आप बाहर अगर किसी भी आप कंट्री में जाए ना, वहाँ पे जो अवाम जिसको सेलेक्ट करती है ना, वो अपनी हुकूमत पूरी करता है। लेकिन यहाँ पे अगर नून लीग जीत के जाती है ना, जो पीटीआई वाले होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, उनको पूरे 5 साल पूरे नहीं करने देते। और अगर पीटीआई वाले जीतते हैं तो उनको नून लीग वाले 5 साल पूरे नहीं करने देते, क्योंकि अवाम ने सेलेक्ट किया तो उनको 5 साल तो पूरे करने देने चाहिए ना। देखें ना, यही तो हमारा अलमिया एक, कि पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, पूरी दुनिया में सियासत होती है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, जो हारता है या जो जीतता है वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जो हारता है वो कहता है जी ठीक है हम हार गए। अब ये हमारा मुल्क वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो जीत जाए वो भी परेशान, जो हार जाए वो भी परेशान। अब देखें मियाँ इमरान खान साहब जो थे, पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर थे, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, वो धरने देते रहे हैं,
एहतजाज करते रहे हैं। इसमें नुकसान किसका, आवाम का ही हो रहा है ना नुकसान। तो क्या वो उन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी होती है, आवाम के बारे में तो कोई नहीं सोचता। वही तो देखे ना, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब हर सारे सियासतदान मुल्क के नहीं सोचते। अब धरने हुए इमरान खान साहब ने भी दिए हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अब इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब हुकूमत से हटे हैं, इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली है, हुकूमत में रह के भी वो धरने देते रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि वज़ीर साहब हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, अपनी जमात को आप फिर सड़क हुकूमत में बैठ के अब सड़कों पे लेके आ रहे हैं। अब फिर वो हट गए हैं और हटे नहीं, उन्हें किसी ने हटाया नहीं है, वो खुद हटे हैं। तहरीक जमात पेश हुई इमरान खान साहब के साथ, एक उन्होंने सामना नहीं किया, वो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गए, पीछे हो गए। तो अब वो फिर अपोजिशन में आ गए हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। यार खुदा के लिए आप मुल्क के लिए सोचें। क्या नून लीग, क्या पीटीआई, क्या पीपल पार्टी, सब जमातें जब तक इकट्ठी नहीं होंगी, आपस के इख्तलाफात नहीं बुलाएंगे हम, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।